नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें गिवन क्वेश्चन के फैक्टर्स करने हैं और ये फैक्टर्स हम सुटेबल आइडेंटिटी के यूज के द्वारा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमने 2 नई आइडेंटिटीज के बारे में जाना था। वो थी ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन दो आइडेंटिटीज को हमने क्वेश्चन नंबर 9 में जाना था। इन दोनों का ही हम यूज करके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 27y³ प्लस 125z³। अब देखिए ये दोनों टर्म पॉजिटिव है, यानी हम फर्स्ट वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को कुछ मॉडिफाई करेंगे। 27 को हम 3y³ लिख सकते हैं प्लस 125 को 5z³ लिख सकते हैं। अब हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे। AQ प्लस BQ, A प्लस B, A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। हियर A का वैल्यू 3y और B का वैल्यू 5z है। अब हम A और B इन दोनों की वैल्यूज को हम आइडेंटिटी में पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3y³ प्लस 5z³। सबसे पहले A प्लस B यानी 3y प्लस 5z ब्रैकेट क्लोज, ए स्क्वायर यानी 3y का होल स्क्वायर माइनस ए की जगह 3y मल्टीप्लाई बी की जगह 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर। 3y प्लस 5z ये फैक्टर हो गया। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, y का 5 स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15yz प्लस 5 5 जा 25z। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही दो हमारे फैक्टर्स होंगे। 3y³ प्लस 5z³। ये दोनों ही फैक्टर्स हैं। तो ये फैक्टर्स निकल के आए 27y³ प्लस 125z³। आई होप आपको समझ आए हो। अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन 10 के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए सेकंड वाला है 64 m³ माइनस 343 n³। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सेकंड वाली आइडेंटिटी AQ माइनस BQ का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करेंगे। 64 को हम लिख सकते हैं 4m³, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई 4 का क्यू क्या होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 माइनस 343। अगर हम 6 का क्यू निकालें 6 मल्टीप्लाई 6 इन दोनों को मिले 36 यानी 6
ये होगा स्क्वायर रूट 7 की पावर 3। अगर हम 7 की पावर 3 कैलकुलेट करें, ये 49 आएगा, 7 कैलकुलेट करें, 7 ने 63, 6 कैरी 7 चौक 28, 34, यानी 334 को हम लिख सकते हैं 7n का पावर क्यूब। अब देखिए, अब हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू। तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हियर ए का वैल्यू 4m और b का वैल्यू 7n। अब हम a और b इन दोनों के वैल्यूज को पुट करने वाले हैं। तो पुट करेंगे a माइनस बी यानी 4m माइनस 7n, ब्रैकेट a स्क्वायर यानी 4m का स्क्वायर प्लस a की जगह 4m मल्टीप्लाई 7n प्लस 7n का स्क्वायर, 4m माइनस 7n, ब्रैकेट 4 का स्क्वायर होता है 16m का m स्क्वायर प्लस 4 7 जा 28 m और n प्लस 7 का स्क्वायर 49 और n का स्क्वायर होता है n का स्क्वायर n स्क्वायर। तो ये दोनों फैक्टर्स निकल के आए गिवन क्वेश्चन 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब के। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 को भी सॉल्व कर लिया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ रहा हो। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, हमेशा खुश रहिए। फाइनली आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ x इन x अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल 4 इज ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी -28 या ऑप्शन सी 14। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।